अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप रोजाना इस जगह को देखते हैं, इन सब परिंदों को देखते हैं, फार्म हाउस में सब जानवरों को देखते हैं। आप तो सिर्फ इनको देखते हैं और इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत होती है शायद आपको इसका नहीं पता। और हमारी रूटीन क्या होती है, सुबह से लेकर रात तक हम कितने बंदे यहाँ पर काम करते हैं, कौन क्या करते हैं और ये सब कैसे मैनेज किया जाता है, तो आज हम आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम यहाँ से। मैं घर से सोकर आता हूँ, तब तक अली गया किधर है यार, उस तरफ निकल गया इब्राहिम के साथ, और साथ में जैन, ये दोनों भी सोकर उठ के आ जाते हैं। तो फिर हम तीनों यहाँ पर हो जाते हैं और साथ में चौथे अब्बू। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो मैं मछलियों को फीड डालता हूँ, उसके बाद राजू को, जैक को और पार्टनर को जो कि इस घर के अंदर होते हैं यहाँ पर, उनको हम बाहर निकालते हैं, इधर इसको रखते हैं, जैक यहाँ पर और लोरी और हमारे जो पार्टनर है ना, ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम इस तरफ को जाते हैं तो सामने ये पर्दे नीचे को गिरे होते हैं, हम इन पर्दों को उठाते हैं, सबका दाना चेंज करते हैं, पानी चेंज करते हैं और उसके फ़ौरन बाद हम छत के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर हम जाकर उनका दाना पानी चेंज करते हैं, वहाँ की सफाई करते हैं और फिर एंड में हम जल्दी से आते हैं इस तरफ। और यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इनकी हम अच्छे से सफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे अब्बास भाई जो कि हमारे माली भाई हैं, वो भी आ जाते हैं और वो भी साथ में अपने पौधों की गोडी करते हैं और साथ में हम अपना साथ साथ छोटा मोटा यहाँ पर काम करते हैं। ये वाली जितनी भी साइडें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी साइडें अब्बास भाई के हवाले हैं। ये वाली साइड भी अब्बास भाई साफ करते हैं और ये जितने पौधे गमले हैं, इन सबको भी अब्बास भाई मैनेज करते हैं। अब यहाँ से जो इस तरफ वाली चीज़ें हैं, अब्बास भाई इनको सिर्फ पानी देते हैं। ये गमलों की सफाई वगैरह जो नीचे से होती है और ये जो फर्श वगैरह, इस जगह की सफाई हमारी जो काम वाली बाजियाँ या तो वो कभी कभी आके कर देती हैं, और जब वो नहीं आती, उनका छुट्टी का दिल करता है, तो फिर ये काम भी मुझे और साथ में जैन को करना पड़ता है। तो यहाँ के काम खत्म करने के बाद दोस्तों, हम फौरन से फार्म हाउस की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में ये जितना भी एरिया है ना, आपको नजर आ रहा होगा, इस सारे एरिया की भी हम जाते जाते सफाई करके जाते हैं। और जब हम यहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो हमारे पास फिर पहले तो यहाँ पर कबूतर हुआ करते थे, हम उनको दाना वगैरह दे देते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। सिर्फ हमारा फिजेंट का एक पेयर है, इसको दाना देते हैं, पानी इसको देते हैं और फिर यहाँ हमारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर हम यहाँ से सीधा फार्म हाउस निकल जाते हैं। फिर हम इस गली से गुजरकर फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, लेकिन जाते जाते मेरी सबसे फेवरेट प्लेस जो है ना, वो ये वाली है। सिर्फ आजकल, पहले नहीं थी, क्योंकि अब मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। तो जो ही हम यहाँ से गुजरते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ मैं नज़र मार के जाता हूँ कि यहाँ पर कहीं अंडे वगैरह तो नहीं है, और इस तरफ तो नहीं है। खैर, अभी यहाँ पर अंडे नहीं है, क्योंकि 4 से 5 अंडे हम थोड़ी सी देर पहले यहाँ से और 2 अंडे वहां से, तकरीबन 6-7 अंडे उठाकर ले गए हैं ना। तो इसलिए अब मैं जब दोबारा से यहाँ से गुजरूंगा तब एक दफा जरूर देखूंगा। यहाँ से गुजरते गुजरते ये रहा मुर्गियों का दाना, हमने करीब ही रखा हुआ है ताकि हमें यार कोई टेंशन ना हो, हम यहीं से गुजरे, इनको डाल दें सुबह शाम। तो हम गुजरते गुजरते इनको यहाँ पर दाना रखते हैं और यहीं पर हम इनका पानी रख देते हैं। ये काम भी यहाँ पर खत्म हो गया। हर 2 से 3 दिन के बाद इस गली की सफाई होती है, क्योंकि ये ज्यादा गंदी जल्दी नहीं होती। यानी कि आज हम इसकी सफाई करने वाले हैं और फिर यहाँ से सीधा हम अपने फार्म हाउस की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो ही हम डेली फार्म हाउस पे आते हैं तो जैसे ये देखें, चरपाई और कुर्सियां टेबल वगैरह पड़े होते हैं, ऐसे ही रोजाना यहाँ पर कुर्सियां टेबल और ये चरपाइयाँ वगैरह पड़ी होती हैं। क्योंकि कभी मेरे, कभी भाई के, कभी अब्बू के मेहमान आ जाते हैं, तो फिर ज़्यादातर ये जगह सबको पसंद है, तो यहीं पर बैठते हैं। तो आते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन कुर्सियों को, इन सारी चीज़ों को यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ से सारा सामान उठाने के बाद दोस्तों, फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरफ से शुरू करते हैं और इन सारे परिंदों को दाना डालते हैं। उसके बाद छोटू गैंग को दाना खिलाने के बाद, डायनासोर को दाना खिलाने के बाद हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस गेट से हम उनको बाहर निकालते हैं और वो इतने ज़्यादा चालाक हैं कि यहाँ से भाग के सीधा उस ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारी साइड कंप्लीट हो जाती है, कबूतरों को दाना दे देते हैं। फिर हम आते हैं इस तरफ, यहाँ पर एक तो हमारी रोच होती है और दूसरा हमारी बकरियाँ और दुम्बे वगैरह होते हैं। तो हम फिर इनका वंडा बनाते हैं। वंडा बनाकर उनको वंडा खिलाने के बाद उस तरफ
सामने की तरफ बांध देते हैं। रोज को हम यहीं पर वंडा देते हैं और उसके बाद फिर हम सारा दिन वीडियो बनाते हैं, खेलते कूदते हैं, अपने सारे काम करते हैं। और फिर जब शाम होती है तो शाम में भी हमारी वही रूटीन शुरू हो जाती है जो मैंने आपको सुबह वाली बताई थी। तो अभी हो चुकी है शाम, तो अभी इसके बाद आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताई जाएंगी। शाम हो चुकी है, छोटू गैंग का दाना वहाँ पर डाला जा रहा है और छोटू गैंग इस तरफ इंतजार कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, बस ये वाला दरवाज़ा खोलना है और ये सारे बाहर बैठे हुए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अब ये सीधा यहाँ से भागेंगे अपने घर के अंदर, वहाँ पर खाएंगे दाना। और मजनू अपनी लैला को भी जल्दी लेके जाओ ना, दाना खत्म ही ना हो जाए। ऑस्ट्रिच को शाम के वक्त यहीं पर दाना दिया जाता है, लेकिन सुबह के वक्त इनको यहाँ पर दाना खिलाने के बाद 2 घंटे के लिए इस तरफ बाहर निकाल दिया जाता है। और तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक भी ऐसा होता है कि ये बाहर ही घूमते हैं। और फिर जब हम इनको इनके घर के अंदर बंद करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ इस पूरे सहन के अंदर, यार ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह है, आपको ये छोटी सी शायद लग रही हो, और इस जगह पर हम सारे मिलकर झाड़ू देते हैं। इस तरह इतनी ज़्यादा साफ नहीं लगती, जब हम यहाँ पर झाड़ू देते हैं ना तो ये बिल्कुल साफ हो जाती है। और ऐसा दिन में हम 2 दफ़ा करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम आ जाते हैं वंडा बनाने के लिए। शाम का वंडा यहाँ पर रोज का अलग से बनता है और हमारी बकरियों के लिए अलग से बनता है। लेकिन उससे पहले ये देखें, इतना ज़्यादा छिलका रोजाना निकल आता है। जो परिंदे दाना खा लेते हैं और कुछ दाना ज़ाया करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा दाना है जो कि अभी हम यहाँ पर फेंकने वाले हैं। कुछ इस तरीके से नीचे फेंक देते हैं ताकि यार ये जो नीचे फर्श है ना, ये ज़्यादा ठंडा ना हो और हमारी बकरियां बीमार ना हो। इसमें इतना दाना है, आधा तो तकरीबन इसके अंदर दाना है, और जो ही हमारी बकरियां आएंगी ना, ये सारा दाना हमारी बकरियां खा जाएंगी। तो सारे वंडे तैयार करने के बाद सबसे पहले जो वंडा खिलाया जाता है वो हिरन को, वो अब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो ये मैं यहाँ से उठाता हूँ और सीधा पहले हिरन को खिलाते हैं। देखिए कैसे जालियों के साथ इंतजार किया जा रहा है कि मैं एकदम से जाऊंगा और इनको खिलाऊंगा। हाँ भाई, तुम्हारा चारा आ गया है, आराम से खा लो। और फिर घर के अंदर जाके फिर इन्होंने घर के अंदर खुद ही चले जाना है। हमने उस बोरी को नीचे कर देना है और फिर इन्होंने सो जाना है। अभी शाम का दाना ऑस्ट्रिच को डाल दिया गया है, अब ये आराम से खाना शुरू कर देंगे। अब सिर्फ अगर कोई चीज़ बच गई तो वो डायनासोर हैं जो बाहर हैं, वो शाम के बल्कि वो रात के वक्त आते हैं। उनको अब लाना पड़ता है, वो खुद नहीं आते, उनका दिल ही नहीं करता इस साइड पे आने को। हम खुद जाते हैं और उनको लेके आते हैं। बकरियों को वंडा खिलाने के बाद रोज की बारी है जो कि अंदर शोर मचा रही है। उसे पता चल चुका है कि वो घर के अंदर गई है, लेकिन अब तक उसका वंडा क्यों नहीं आया। यार रोज थोड़ा सा सब्र कर जाया करो, अभी रोज की बारी है। चलो भाई इधर 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 चलो। तो अब इतना सा थोड़ा है ना, अभी और इसको देते हैं। तो रोज को खिलाने के बाद फाइनली अगला काम जो है वो ये हम करते हैं कि ये जितनी भी तरपालें हैं ना, लाइटें जलाने के बाद हम इन तरपालों को नीचे कर देते हैं, क्योंकि बाहर इस वक्त ना सर्दी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जो काम है वो ये है कि झाड़ू मैंने ले लिया, अब यहाँ की हमने करनी है सफाई, लेकिन सफाई हम आराम से करते हैं। बाहर मुझे डायनासोर की आज आवाज़ आ गई है, तो जल्दी से डायनासोर को पहले लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे हाथ में झाड़ू को मैं इसको पहले फेंक दूँ वरना वो आएंगे नहीं, तो मैं डायनासोर को लाता हूँ। आ जाओ। ये अब भाग के अपने घर चले जाएंगे। ये निशान देखें, कल मुझे डायनासोर ने काटा, इतने जोर से आजकल ये काटते हैं ना, बंदा भाग ही जाता है। तो अभी यहाँ की सफाई होगी, यहाँ की सफाई करने के बाद खुलियों की सफाई होगी। और फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दाग पड़ जाते हैं, तो रात को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना इसे पानी से धो देते हैं। सुबह तक ना जब धूप निकलती है तो ये थोड़ा थोड़ा खुश्क हो जाता है, फिर सुबह हम यहीं पर ना वापस बकरियों को ले आते हैं। और ये जो काम है ना, यहाँ पर तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा, कभी मैं, कभी जैन, कभी अली, और कभी कभी ना जब अब्बू का दिल करे तो वो भी हम यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर झाड़ू लगा के इस जगह की सफाई कर देते हैं। हिरन अपना खाना बहुत आराम आराम से खाती है ना, तो हम क्या करते हैं फिर जितना ये खा चुकी होती हैं उसके अलावा जितना भी है ना, ये सारा हम उनके घर के अंदर रख देते हैं और साथ ही बोरी को नीचे कर देते हैं। इसके बाद अंधेरा पड़ जाएगा और फिर ये घर के अंदर जाएंगी नहीं, फिर पूरी रात इनको सर्दी में रहना पड़ता है। इस तरह वाले काम तकरीबन खत्म होने वाले हैं। हम फिर एक दफ़ा वहाँ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ से गुजरते गुजरते मुर्गियाँ खुद ही अपने घर के अंदर चली जाती हैं, और जो बाहर रह जाती हैं ना, हम जल्दी जल्दी पहले इनको बंद करते हैं और मुर्गियों को जाते जाते हम यहाँ पर करेंगे बंद, लेकिन अंडे लाजमी उठा के ले जाते हैं। तो मैं पहले अंडे देख लूँ, एक अंडा भी नहीं है, पता नहीं कोई उठा के ले गया होगा, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं कुंडी और इनको भी हम अच्छे से कर देते हैं बंद। अली ने फिजेंट को भी बंद कर दिया है। फिजेंट को बंद करने के बाद ये जितने भी परिंदे हैं, सबसे पहले तो हम इनका जो पानी है वो निकालेंगे।
इन सारे परिंदों का पानी मैंने निकाल कर बर्तन यहाँ पर रख दिए हैं और ये बर्तन हर 2 दिन के बाद धुलते हैं, यानी कि ये कल धुले थे और आज नहीं धुले, अब ये कल फिर से धुलेंगे, तो इसलिए इनको बाल्टी में रख दी गया। सुबह सुबह हम इनको धो देते हैं और फिर ताज़ा पानी हम अपने परिंदों को देते हैं। इस तरफ अली बाकी बर्तन निकाल रहे हैं। बर्तन निकालने के बाद यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा खत्म और फिर हम इनकी तरपाले फेंक देंगे। ये अंडा मिला है यहाँ से, ये मुर्गी का तो नहीं मुझे लगता, मुर्गी का अंडा, फिजेंट का तो नहीं है, कोई पता नहीं, इब्राहिम तो नहीं ले आया था, उसने ही ले गया। ऐसा ही हो सकता है। ये अंडा वहाँ कॉर्नर में पड़ा था, पता नहीं ठीक है नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फिजेंट का अंडा है। खैर इसको मैं चेक करता हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ख़राब है, पता नहीं इब्राहिम लाया होगा, कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है, चेक कर लेते हैं। तरपाले हमने नीचे फेंक दिए हैं। तरपाले नीचे फेंकने के बाद हमने इस तरफ जाना है और इन परिंदों को जल्दी से रात पड़ने से पहले पहले घर के अंदर छोड़ना है और उसके बाद छत पे जाना है, डब का पानी निकालना है। अभी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, उसके फ़ौरन बाद मुझे घर के अंदर जाना है, कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि यार इन कपड़ों से फिर बू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में हम वंडा बनाते हैं, बाकी सारे काम सफाइयाँ वगैरह, फिर हमें नहाना पड़ता है, फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो यार ये लाइफ इजी लगती ज़रूर है, आसान लगती है, खूबसूरत लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, 4 से 5-6 बंदे मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाकर इतना सब कुछ मैनेज होता है। दिखने में तो ये बहुत ही प्यारा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस सुबह उठे, दाना डाला और वीडियो बनाना शुरू कर दी। लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान मुझे वीडियो भी बनानी होती है, मुझे घर के काम करने होते हैं, मुझे घर से बाहर जाना होता है, ये सारे काम इसके बाद भी होते हैं। अभी ये सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मुझे जो थोड़े से रह चुके हैं वो करने हैं और उसके बाद मुझे कपड़े चेंज करने हैं और फिर साथ में ही मुझे घर वालों के साथ आगे पीछे और घर के सारे काम भी करने हैं, जो कि रात लेट तक चलते रहते हैं और फिर इसी तरीके से सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो हमारी लाइफ यार इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें टेंशन होती है। ख़ास तौर पे मैं अपने परिंदों के मामले में, जानवरों के मामले में तो बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और दूसरी चीज़ यहाँ की सफाई के मामले में, ये 2 चीज़ें जब तक ठीक रहती हैं मैं भी ठीक रहता हूँ, और ये जब ठीक नहीं होती मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आता है और मैं कभी कभी इनके ऊपर भी गुस्सा कर जाता हूँ कि यार ना तो कोई परिंदा भूखा रहना चाहिए और ना ही कोई जानवर, और ना ही ये जगह ख़राब होनी चाहिए। तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अभी ये मेहनत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो देखें गुस्से से पिंजरे के साथ टकरे मार रहा है, क्योंकि उसके घर जाने का भी वक्त हो गया है। इस पानी को हम यहीं पौधों को दे देते हैं और बर्तन वापस से यहीं पर रख कर इसे हम सुबह साफ़ करते हैं। तो दोस्तों कई काम अभी मैं बीच में आपको नहीं बता रहा जो हम करते हैं अपना सारा टाइम निकालने के बाद, जिसमें हमारी सारी नमाज़ें हैं और भी बहुत से काम हैं जो कि हम साथ साथ अपना टाइम निकाल के करते रहते हैं। कभी बाज़ार जाना है, कभी दाना लाना है, कभी कोई परिंदा लाना है, तो ये टाइम हम अलग से निकालते हैं। ऊपर से सर्दियाँ हैं, दिन बहुत छोटे हैं, पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। तो सारा दिन हमारा जो है ना इसी तरह हंसते खेलते गुजर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यार अगर इन चीज़ों से आप प्यार करते हैं ना, तो इन चीज़ों के लिए आपको वक्त भी निकालना पड़ेगा और इन चीज़ों पे आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तभी हमारे परिंदे हमारे साथ और हमारे जानवर जो है ना हमारे साथ खुश रहते हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।